चलिए अब हम लोग बहुपदीय व्यंजक को समझते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी बहुपदीय व्यंजक है उसमें जितनी चर राशि है उसके हिसाब से उसको एक चर वाले, दुई चर वाले, तीन चर वाले बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक चर वाले जो बहुपद है उन सभी को यहाँ पर लिखते हैं। एक चर वाले बहुपद को लिखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। आइए अब समझते हैं बहुपद की डिग्री क्या होती है। किसी भी बहुपद में जो चर है उसका जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात, उसको क्या बोलते हैं? उस चर की डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद है, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना है? घात है 1, घात यानी पावर। इस 3x + 1 में चर का अधिकतम घात कितना? 1। y² + 2y + 3, तो y का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2, स्क्वायर 2 है ना। तो इसमें चर का अधिकतम घात 2। तीसरे वाले में चर का अधिकतम घात 3, और ये चौथे वाले में चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब है और पावर 4 है। तो ये m चर है, चर का अधिकतम घात 4 है। तो इस हिसाब से चर के घात के हिसाब से के अनुसार हम लोग बहुपद को कई भागों में बांटते हैं। कई तरह के बहुपद होते हैं। और तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? डिग्री। ये जो अधिकतम घात होता है, अगर बोले कि इस बहुपद का डिग्री कितना है, पहले वाले का तो बोलेंगे 1, दूसरे वाले का डिग्री कितना है? 1, तीसरे वाले y² + 2y + 3, ये जो बहुपद है इसका डिग्री कितना है? 2, और तीसरे वाले का u³ + u² + u + 1, इसका डिग्री कितना है? 3, और m⁴ + m³ + m² + m + 3, इसमें अधिकतम घात है 4 m का, इसीलिए इसका डिग्री कितना है? 4। देखिए डिग्री के हिसाब से अगर बहुपद होते हैं एक घातीय, द्विघातीय, उसके बाद त्रिघातीय, इसको एक घातीय, एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं एक घातीय, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघातीय को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघातीय को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से अलग अलग घात के अनुसार ये जो बहुपदीय व्यंजक है इसका नाम अलग अलग होता है। एक घात वाले को बोलते हैं एक घातीय, द्विघात वाले को बोलते हैं, दो घात वाले को बोलते हैं द्विघातीय, और तीन घात वाले को बोलते हैं त्रिघातीय, और अंग्रेजी में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
अब हम लोग ये जो पार्ट है बहुपदीय व्यंजक, इतना देर जो हम लोग जो भी देखे, क्यों देख रहे थे, क्योंकि इसका जो पहला एक्सरसाइज है वो अब हम लोगों को करना है। देखते हैं उसमें क्या लिखा है और हम लोग जो जानकारी अभी हम लोग इकट्ठा किए उसके हिसाब से उस अभ्यास को कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग इसका करते हैं 7.1 एक्सरसाइज, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न है। ये हम लोगों का अभ्यास है, एक्सरसाइज आप लोगों के किताब में होगा, बोर्ड बुक में 7.1। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणितीय व्यंजक निम्नलिखित में से कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है, ये पता करना है। इसके साथ बोला है जो बहुपदीय है, जो बहुपदीय व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखो, उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखो। ये पहला सवाल दिया गया है आप लोगों के बोर्ड बुक के एक्सरसाइज 7.1 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है, जो बहुपदीय व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखो। अब देखिए पहला वाला जो दिया है वो पहला नंबर देखिए क्या दिया है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं। 7.1 एक्सरसाइज देख लीजिए। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए ये पहला वाला दिया है, बोल रहा है कि ये क्या प्रश्न क्या है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। व्यंजक मतलब बीजगणित में जो कुछ भी लिखा है सारा व्यंजक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बताने के लिए कि ये व्यंजक तो है लेकिन क्या ये बहुपदीय व्यंजक है। तो बहुपदीय व्यंजक को कैसे ढूंढते हैं, बहुपदीय व्यंजक के लिए अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जिस व्यंजक में जो चर राशि है उसका जो घात है ना तो ऋणात्मक संख्या, ना ही भिन्न और ना ही दशमलव संख्या होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें x क्या है, चर राशि है, वेरिएबल है। इसमें जो देखिए x का घात कितना है 6, इसमें x का घात है 5 और इसमें x का घात है 2। तो ना तो ये 6, 5, 2 इनमें से क्या कोई भिन्न ऋणात्मक संख्या या दशमलव संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बहुपदीय व्यंजक है। क्या बोल सकते हैं, ये बहुपदीय व्यंजक है ना। और फिर क्या पूछा है, जो बहुपदीय व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखो। तो अब ये कि व्यंजक की जो डिग्री है वो क्या होती है, किसी भी बहुपदीय व्यंजक में
जो चर है उसका जो अधिकतम घात है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस बहुपदीय व्यंजक में चर क्या है, x है ना, चर राशि x है, और इस x का यहाँ पावर है 2, यहाँ है 5 और यहाँ है 6। तो अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है, 6। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री होगी 6। ठीक है, समझ में आया। अब आइए दूसरा, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 4। अब ये बताइए, सबसे पहले क्या देखना है, ये व्यंजक तो है लेकिन बहुपदीय व्यंजक है क्या, बहुपदीय व्यंजक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो x का जो घात है यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या है ना। और किसी भी बहुपदीय में चर का घात ऋणात्मक, भिन्न या दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ है। तो क्या बोलेंगे, बहुपदीय व्यंजक नहीं है, नहीं है तो डिग्री लिखने का सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ बोला है कि जो बहुपदीय व्यंजक है उनमें से प्रत्येक की डिग्री लिखो। अब आइए तीसरा नंबर, y² - 3/4y प्लस √7। अब बताइए ये बहुपदीय व्यंजक है या नहीं है। जैसे ही पूछे किसी भी व्यंजक को दे करके कि ये बहुपदीय है कि नहीं है, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें जो चर राशि है उसके ऊपर ध्यान देंगे, बाकी क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, चर को देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे चर है y² और y, है ना। ये y² मतलब इसका घात कितना है, 2, जो कि ऋणात्मक नहीं है। यहाँ पे है y का घात कितना है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कितना है 1, वो भी ऋणात्मक नहीं है। बाकी अब क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, और तो कहीं चर दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या देखे कि एक 2 है और एक 1 है, जो कि ना तो ऋणात्मक है, ना ही भिन्न है और ना ही दशमलव संख्या है। तो क्या बोल सकते हैं, ये बहुपदीय है, ये बहुपदीय व्यंजक, ये बहुपदीय व्यंजक है। अब है तो फिर और एक बात पूछ लिया है, क्या बोल रहा है कि भाई डिग्री भी बताओ। तो डिग्री मतलब क्या है, ये जो चर राशि है इसमें जो घात है, अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2। समझ में आ रहा है। चलिए अब अगले नंबर पे चलते हैं। (1/x - x प्लस 2। अब इसमें भी यही बात पूछा क्या कि ये क्या है, बहुपदीय है या नहीं है। क्या बोला मैंने कि जैसे ही बोले कि ये बहुपदीय है या नहीं है तो क्या देखना है, सबसे पहले देखना है उसमें जो चर राशि का प्रयोग किया गया वो चर राशि, उसी को ढूंढना है, बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। पहले देखते हैं चर, यहाँ पे है x, यहाँ पे है x, ठीक है। ये जो x है इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना, 1, और यहाँ पे है 1/x। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1/x अगर हो तो इसका मतलब कितना होता है, x का पावर -1, ठीक है। घातांक के नियम जो पाठ है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, x का पावर -1। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, बहुपदीय है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक में तो x का पावर कितना है, 1 है एक पद में, और दूसरे में कितना है, x का पावर -1 है। तो ये बहुपदीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। क्या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए? बहुपदीय में जो चर राशि है उस चर राशि का घात ऋणात्मक, भिन्न या दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यंजक क्या होगा? बहुपदीय होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखें यहाँ? बहुपदीय व्यंजक नहीं है, नहीं है, नहीं है तो डिग्री लिखना ही नहीं है। आइए 5वां नंबर, x का पावर 51 माइनस 1, ये क्या बहुपदीय है? क्या देखेंगे? जैसे ही हमको मिलेगा एक व्यंजक को बहुपदीय है या नहीं है, ये जैसे ही पूछा तो सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले देखना है जो इस बहुपदीय, इस व्यंजक में जो चर राशि है वो चर राशि का घात कितना लिखा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो पद है, इन दो पद में एक ही पद में चर है और उस चर का जो घात है वो है 51, जो कि ना तो ऋणात्मक संख्या है, ना ही भिन्न है और ना ही दशमलव संख्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये बहुपदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक है। तो बहुपदीय व्यंजक है तो डिग्री कितना होगा? तो डिग्री होगा 51। क्यों? क्योंकि ये एक ही पद में x है और इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है? x का घात 51, इसीलिए क्या है? बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर पे पहुंचते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक का 6 नंबर, क्यूब रूट टी प्लस टी बटा 27, 7 नंबर भी लिख ही लेते हैं। ये है 15 और ये है 0। 9 नंबर है z प्लस 3/z प्लस 2 और 10 नंबर है y क्यूब प्लस 4। चलिए अब फिर विचार करते हैं इन सब पे। ये है क्यूब रूट टी प्लस टी बटा 27। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? व्यंजक के व्यंजक में सबसे पहले चर राशि देखेंगे। तो ये है चर टी, ये क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरह से रूट टी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एक टी का पावर 1/2। इसी तरह जब रूट 3 लिखा है, क्यूब रूट टी लिखा है तो इसका मतलब होता है टी का पावर 1/3, है ना? तो यहाँ क्या लिखा है? टी का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे है 1, और 1/3 क्या है? भिन्न है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मान लीजिए x है, x √2 लिखा हुआ है, x यहाँ 3 क्यूब रूट लिखा है या इसके यहाँ पे लिखा है। इन सब का मतलब होता है, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब √1/3, इसका मतलब √1/4,
x का पावर 1/4। ठीक है, इसी के आधार पे यहाँ पे क्या है, t का पावर कितना, 1/3, इसीलिए व्यंजक नहीं है। अब आइए 15। हमने बोला अभी कि जैसे ही कोई व्यंजक दिखेगा, कोई भी व्यंजक है, उस व्यंजक में सबसे पहले जाएंगे किसके पास, जो चर राशि है उसके पास। क्या करने के लिए, ये जानने के लिए कि ये बहुपदीय है या नहीं है। तो यहाँ आप देखिए 15 दिख रहा है, यहाँ तो कोई चर राशि दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कोई चर राशि नहीं दिख रहा है, कैसे होगा। अब यहाँ पे चर राशि तो दिख नहीं रहा है, देखिए 15 गुने x या 15x का पावर 0 है यहाँ। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे है 15, तो हम लोग क्या 15 को 15 गुने 1 नहीं लिख सकते, तो इस 1 के बदले में क्या हो गया, x का पावर 0, और x का पावर 0 है, यानी 0 क्या है, ना तो ये भिन्न है, ना ही ऋणात्मक संख्या है, ना ही दशमलव संख्या है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ 15 गुने 1 बराबर 15x का पावर 0। यहाँ पे व्यंजक है, व्यंजक है। कोई भी संख्या हो जिसके साथ व्यंजक ना हो, ये 7 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, 215 लिख लीजिए, जितना भी है, इसको अगर कोई पूछे कि बीजगणितीय व्यंजक है, बोलेंगे हाँ बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसी तरह 15 क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। और इसका डिग्री पूछा था, तो डिग्री कितना है, डिग्री है 0। क्यों, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 0, तो डिग्री है 0। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, 0। 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 गुने x टू दी पावर 0। ठीक है, तो ये 0 क्या है, व्यंजक है, व्यंजक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 0 है इसका डिग्री नहीं हम लोग बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री नहीं बोल पाएंगे। अब आइए आगे, z प्लस 3/z प्लस 2। क्या देखना होता है, जब हम लोग व्यंजक को देखते हैं कि व्यंजक में ये बहुपदीय व्यंजक है या नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो चर राशि है उसको देखते हैं। तो इसमें ये चर राशि है z का पावर है 1, और यहाँ पे है चर राशि, क्या लिखा हुआ है, 3/z। इसका मतलब क्या, 3 गुने 1/z, और 1/z का मतलब कितना, 3 गुने z का पावर -1, यानी इसका मतलब ये जो z है इसका पावर कितना है, -1 है ना, इसका पावर है -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बहुपदीय नहीं है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है, बहुपदीय नहीं है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है।
बहुपदीय है और ये बहुपदीय नहीं है। ये बहुपदीय नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो z है इसका पावर कितना है, -1, इसीलिए ये बहुपदीय नहीं है। अब आइए x³ + 4, इसमें एक ही पद है जिसमें व्यंजक है और व्यंजक का घातांक यानी पावर कितना है, 3, बहुपदीय है। बहुपदीय है। डिग्री कितना है इसका, डिग्री कितना है, 3, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 3 है ना। इन सबको मिटा देते, डिग्री है 3, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और रह गया है। ग्यारह नंबर क्या बोल रहा है, 1/√2x² -√2x + 2। चैप्टर 7.1 का आप देखिए 1 नंबर का 11वां नंबर सवाल। ये बहुपदीय है कि नहीं, सबसे पहले जाते हैं हम क्या देखेंगे, बहुपदीय है कि नहीं। इसमें जो चर राशि है x और x², इन दोनों में क्या दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर भिन्न या दशमलव नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बहुपदीय व्यंजक है। और डिग्री कितना है इसका, 2, डिग्री कितना है, डिग्री है 2, ठीक है। डिग्री कितना है, 2। तो हम लोग पहला जो सवाल था उसमें क्या चेक करना था कि बहुत सारा व्यंजक दिया हुआ है, उन व्यंजकों में से ये पता करना है कि कौन सा व्यंजक बहुपदीय है और कौन सा व्यंजक बहुपदीय नहीं है। तो किसी भी व्यंजक में ये पता करना हो कि ये बहुपदीय है या नहीं है, तो हम लोग उस व्यंजक में जो चर राशि है उसको देखते हैं, और उस चर राशि में का अगर किसी भी पद में कहीं भी अगर चर राशि लिखा हुआ है, उसका घातांक यानी पावर अगर नेगेटिव नंबर भिन्न या दशमलव संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो बहुपदीय है यार। इन तीनों में से अगर कोई भी एक होगा तो वो बहुपदीय नहीं होगा। व्यंजक तो रहेगा लेकिन बहुपदीय व्यंजक नहीं होगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 अभ्यास 7.1 का क्या बोल रहा है, निम्न बहुपदीय व्यंजक में कौन एक चर राशि युक्त एक घाती व्यंजक, कौन एक चर राशि युक्त द्विघाती व्यंजक और कौन एक चर राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक है, ये पता करना है। देखिए इससे पहले जो भी व्यंजक दिया था उसमें ये पता नहीं था कि ये बहुपदीय व्यंजक है, कुछ था कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पहले ही बोल दिया है कि यहाँ जितना भी ये दिया है ये सारा बहुपदीय व्यंजक ही है। देख के भी पता चल रहा है, देखिए किसी का भी जो है पावर ना तो माइनस है ना ही भिन्न में है क्या, नहीं है। अब यहाँ क्या पता करना है, बोल रहा है कि एक चर राशि युक्त, मतलब ऐसा व्यंजक इसमें बहुपदीय छांटना है
जिसमें एक चर राशि का प्रयोग किया गया हो। दूसरा कि एक घाती, दुई घाती और तीन घाती बताना है। तो आप यहां पर लिख लीजिए एक चर राशि युक्त। ये इसको देखते हैं पहले। ये क्या है? 2x + 17। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें 2x यानी एक x जो है एक ही चर का यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही चर है इस बहुपद में। 2x + 17 एक बहुपद है और इसमें जो ये पद है 2x, इसमें क्या है? एक ही चर है। ठीक है, दूसरा कोई चर नहीं दिख रहा है x के अलावा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक चर राशि युक्त। एक चर राशि माने एक चर राशि वाले। एक चर राशि युक्त मतलब एक चर राशि वाले युक्त। एक चर राशि युक्त ये है बहुपद, है ना? एक चर राशि वाले है ना? अच्छा, अब इसमें से छांटिए। इसमें देखिए x के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई दूसरा चर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। x ही है ना सब में, सिर्फ इसका घातांक अलग अलग है, लेकिन चर तो एक ही है x। तो ये भी क्या है? एक चर राशि युक्त। एक चर राशि युक्त। ठीक है, तीसरा वाला देखिए। इसमें तो कोई चर है ही नहीं, -3 है। इसमें क्या है? y है और इसमें क्या है? x और y, दो चर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है? एक चर राशि युक्त वाला है क्या? नहीं है, ये द्वि चर राशि युक्त है बहुपद। ये कैसा बहुपद है? द्वि चर राशि युक्त। क्यों? इसमें दो चर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो दो चर राशि है इसीलिए ये द्वि चर राशि है। आपसे पूछा क्या गया है कि एक चर राशि युक्त। फिर क्या पूछा गया है? एक चर राशि युक्त। फिर क्या पूछा गया है? एक चर राशि युक्त। यानी इन सभी सवालों में क्या हमें पता करना है? एक चर राशि युक्त जो है बहुपद कौन कौन है। तो ये एक चर राशि युक्त बहुपद नहीं है। अब इसको देखिए, इसमें x है, x³ है, एक ही चर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक चर राशि युक्त। ठीक है, पांचवें नंबर में देखिए क्या है? इसमें भी t है और t है। इसमें कोई चर राशि इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कोई चर राशि है क्या? ABCD का कोई अक्षर दिख रहा है इस पद में? नहीं, ABCD वाला में एक ही अक्षर दिख रहा है, वो है t, इसीलिए एक चर वाला है ये। तो इसको क्या बोलेंगे? एक चर राशि युक्त। एक चर राशि युक्त। युक्त मतलब एक चर राशि वाले। अभी बोल रहे थे ना कि जिस बहुपद में एक चर होगा उसको बोलते हैं एक चर वाले बहुपद। जिसमें दो चर होगा उसको बोलेंगे दो चर वाले बहुपद। इस तरह से। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक ही चर इस्तेमाल किया गया है, x। तो ये सभी जो है चर राशि युक्त है, एक चर राशि युक्त है ना? ये जो 5 सवाल दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में, इसमें से हमने क्या देखा? ये 3 नंबर को छोड़ करके सभी क्या है? एक चर राशि युक्त है ना? एक चर राशि युक्त है। बाकी ये 3 नंबर जो है वो द्विचर राशि युक्त है। और आपसे सवाल में क्या पूछा है? एक चर राशि युक्त, एक चर राशि युक्त और एक चर राशि युक्त। अब क्या पूछा है इसके साथ? युक्त एक घाती। और यहां क्या पूछा है? द्विघाती और त्रिघाती। मतलब जिसका अधिकतम घात 1 है वो एक चर घाती, जिसका अधिकतम घात 2 है द्विचर घाती, और जिसका अधिकतम घात 3 है तीन चर घाती। तो पहला वाला में देखिए x का अधिकतम घात कितना? 1। तो ये क्या है? एक चर घाती। एक चर एक घाती। एक घाती। इसमें कितना है? घात अधिकतम
x का अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, ये एक x है, माने पावर 1, ये स्क्वायर है पावर 2 और ये क्यूब है पावर 3, तो अधिकतम कितना है, बड़ा सबसे घात 3, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती, ये क्या हो गया, त्रिघाती। ठीक है, अब आइए 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या दिख रहा है, अधिकतम घात त्रिघाती, अधिकतम घात त्रिघाती। ठीक है, और 5 नंबर में क्या दिख रहा है, अधिकतम घात द्विघाती, और 6 नंबर में क्या दिख रहा है, अधिकतम घात एक घाती। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 2 को यहां हल कर सकते हैं, किसके आधार पर, ऐसे ही प्रश्नों को लिख करके आप लिख दीजिएगा, एक चर राशि युक्त एक घाती, एक चर राशि युक्त द्विघाती, एक चर राशि युक्त त्रिघाती, एक चर राशि युक्त द्विघाती और एक चर राशि युक्त एक घाती, ये सभी इसी प्रकार होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तीन नंबर देखिए क्या है, बोला है निम्न बहुपदीय व्यंजक से निर्देश सानुसार गुणांक बताएं, गुणांक बताएं। ठीक है, गुणांक बताएं। अब इसमें क्या क्या प्रश्न है, एक नंबर इसमें है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 2 में x क्यूब का। दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में x का। एट एक्स माइनस 19 में एक्स स्क्वायर का। और 4 नंबर है √11 माइनस 13√11x प्लस एक्स स्क्वायर में x0 का, x0 का। देखते हैं क्या ये, देखिए इसमें बोला है निम्नलिखित बहुपदीय व्यंजक से निर्देशानुसार गुणांक बताएं। मतलब यहाँ जो बहुपद दिया है उस बहुपद में आपको बताना है, जिस पद का आपको गुणांक बोला है वो बताना है। जैसे पहला वाला है 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 में x क्यूब का, तो इसमें देखिए x क्यूब किधर है, इस पद में है, और ये x क्यूब को छोड़ करके इस पद में बाकी जो कुछ भी है वो सब क्या है, x क्यूब का गुणांक है। तो
जिस पद में, जैसे कि यहाँ बोला है एक्स क्यूब, तो हमको देखना है जो बहुपद है उसमें से जिसका गुणांक निकालने के लिए बोला है वो किस पद में है। तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है 5x³ माइनस 13x² प्लस 2 में x³ का क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x³ किस पद में है वहां जाएंगे, x³ है 5x³ ये पद है, तो इस पद में x³ जिसका बोला है गुणांक निकालने के लिए, उसको छोड़ के बाकी जितना जो कुछ है वो उसका गुणांक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें x³ का गुणांक कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसमें बोला है x² माइनस x प्लस 2, इसमें x का गुणांक, तो हम लोग x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और x के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली माइनस का चिन्ह है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक -1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्योंकि देखिए -x इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुणे x, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो x के साथ किस चीज का गुना है, -1 का, इसीलिए -1 क्या हो गया, x का गुणांक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए बोला है x² का गुणांक, और हमको जो बहुपद मिला है यहाँ पे 8x - 19, इसमें x² वाला पद दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं करना है, x² का गुणांक यहाँ लिख देना है 0। x² का गुणांक लिखना है, कितना है, 0 है, कितना है, 0 है, ठीक है। x² का गुणांक कितना है, 0 है। अच्छा अब देखिए 4 नंबर में क्या है, बोल रहा है कि x² में x0 का गुणांक, x0 का गुणांक मतलब अब इसमें भी नहीं दिख रहा है, x0 वाला तो कोई है ही नहीं, यानी जिस पद में x नहीं होता है वही x0 है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √11 गुने x⁻0, और अभी हम लोगों ने देखा कि √11 इंटू किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, तो इसीलिए x0 का गुणांक क्या हो गया, x0 का गुणांक हो गया √11 है, बात खत्म। इस तरह 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड बुक में है, क्वेश्चन नंबर 3 का में ये 4 सवाल था, ये 4 सवाल हल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 8 सवाल हैं कुल, 3 तक खत्म हो गया, और अब चौथे नंबर पे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं।